ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। हम सभी मुमुक्षु जीव हैं। मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा जिसे हो, हम मोक्ष चाहते हैं। यद्यपि हम सब मोक्ष चाहते हैं, पर यह बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस पंचम काल में इस भरत क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति भले न हो, पर फिर भी जो हो सकता है उसके अनुसार हम सभी ने अपने जीवन के लिए कोई ना कोई लक्ष्य तो तय किया होगा ना। अगर जीवन के अंत समय में यह विचार करने का अवसर आए कि मैंने ये पूरा जीवन जिया है, ये जीवन सफल रहा या असफल रहा, इस बात का विचार हमें यदि आएगा तो इस बात को सुनिश्चित करने का पैमाना क्या होगा? हम कैसे नापेंगे कि ये हमारा जीवन सफल रहा या असफल रहा? इस जीवन में हमने कुछ उपलब्ध किया है या नहीं किया है, इस बात का पता कैसे चलेगा? मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं, पर अपने अपने मन में विचार करें। तो एक संभावना हो सकती है कि हम ये जानते हैं कि भले ही इस जीवन में मोक्ष होना संभव नहीं है और गृह त्याग करने की हमारी अभी मनस्थिति नहीं है, इच्छा नहीं है, तैयारी नहीं है, हम साधु सन्यासी नहीं हो सकते हैं। तो घर गृहस्थी चलती रहे, हम गृहस्थ बने रहें, उस अवस्था में भी इस जीवन में हम अधिक से अधिक क्या प्राप्त कर सकते हैं संजय जी? तो एक जवाब आएगा कि यदि इस जीवन में हमें किसी भी प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो हम ये मानेंगे कि हमारा ये जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि न सही मोक्ष, पर हम मोक्ष मार्गी तो बन गए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो हम मोक्ष मार्गी तो बन गए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को जिनेंद्र भगवान का लघु नंदन कहा गया है। केली करें शिव मार्ग में जग, माही जिनेश्वर के लघु नंदन। उसकी अंतिम पंक्तियों में कहा गया है कि शांत दशा तिन की पहचानी, करें कर जोर बनारसी वंदन। बनारसी दास उस सम्यक दृष्टि जीव को वंदन करते हैं, जिनेंद्र भगवान के लघु नंदन को। क्योंकि एक बार अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई निर्मल जी, तो अब अनंत संसार बाकी नहीं है।
अनंत काल तक ये जीव अब संसार में नहीं टिकेगा। अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल में इसको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, ये निश्चित हो गया। अब अनंत संसार बाकी नहीं रहा। और अगर इतना ही सुनिश्चित हो जाए तो इस जीवन के लिए कोई कम उपलब्धि नहीं है। तो ठीक है, मैं ये मान करके चलूं कि यहां हम लोग जो बैठे हैं उन सबका इस जीवन में एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। यह देह छूटने से पहले मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊं। ठीक है ना सेठी जी, ठीक है ना? तो अब उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो? सम्यक दर्शन तो बहुत महान चीज है। और कहां हम जैसे पामर लोग, हमें और सम्यक दर्शन ऐसा लगता है कि छछूंदर की खोपड़ी में चमेली का तेल। हां, ख्वाहिश हमारी कुछ भी हो, ख्वाहिश हमारी हो सकती है सम्यक दर्शन को पाने की, परंतु अगर मैं आपसे एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलूं और पूछूं कि क्या आपको सम्यक दर्शन चाहिए, क्या आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो क्या कहेंगे? अरे पंडित जी क्यों मजाक करते हो, सुबह से कोई दूसरा मिला नहीं क्या? कहां हम और कहां सम्यक दर्शन। हाल यह है कि वो सम्यक दर्शन हमारे आत्मा में आए वह तो दूर की बात, वो सम्यक दर्शन हमारी कल्पना में भी नहीं आता है। हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और जब तक कल्पना में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन जीवन में भी आ सकता नहीं है, क्योंकि जो चीज जीवन में आती है वह उससे पहले कल्पना में आती है। सो लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सम्यक दर्शन, कि हमें सम्यक दर्शन मिल सकता है कि नहीं। इस संभावना की हम तलाश तो करें कि क्या सचमुच हम सम्यक दर्शन के हकदार हैं, क्या सचमुच हम में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पात्रता है, क्या इस बात की संभावना है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। हम ये संभावना तो तलाशें। तो कैसे पता लगे? अगर हमें कहीं से कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका मार्ग खोजते हैं। तोतुका जी, मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली जाने का रास्ता खोजना पड़ेगा। तो कहां से दिल्ली जाने का रास्ता खोजना पड़ेगा? मैं नक्शा देखूं और नक्शा में कोटा से दिल्ली जाने का रास्ता बताया हुआ है, कोटा से दिल्ली जाने का रास्ता बताया हुआ है, तो वो रास्ता हमारे किस काम का? हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो जयपुर में हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सड़क पर जहां जहां नक्शे लगे रहते हैं उसमें एक पॉइंट को बहुत सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ होता है। कौन सा पॉइंट? वो है यू आर हियर। जहां आप खड़े हैं उस पॉइंट को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ होता है। आपको इस बात का निर्णय हो जाए कि मैं यहां खड़ा हूं और मुझे यहां जाना है, तो अब यहां से यहां तक जाने का रास्ता नक्शे में देखा जा सकता है। अगर हमें यही पता ना हो कि हम कहां खड़े हैं
और हमें यह भी पता ना हो कि हमें कहां पहुंचना है, तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? बात समझ में आती है ना? तो हमें अब इस बात का निर्णय करना होगा कि हमें और सम्यक दर्शन के बीच में दूरी कितनी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के मार्ग में हम कहां खड़े हैं और सम्यक दर्शन कहां है, हमें इस बात पर विचार करना होगा। तभी तो हम उस मार्ग पर चल करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। तो बताइए हम कहां हैं? कोई एक दो लोग यहां पर सम्यक दृष्टि बैठे हों तो मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, पर बात तो बहुमत के हिसाब से की जाती है। तो बहुमत के हिसाब से अगर मैं चर्चा करूं तो हम लोग बादशाही गुणस्थान मिथ्यात्व में हैं और हमें कहां पहुंचना है? सम्यक दर्शन, चतुर्थ गुणस्थान। चतुर्थ गुणस्थान कौन सा है? अविरत सम्यक दृष्टि, जहां व्रत तो नहीं आए हैं जीवन में, पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। तो हमारे बीच में पहले गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान तक पहुंचने की दूरी है। हम पहले गुणस्थान में खड़े हैं और हमें चौथे गुणस्थान में पहुंचना है। और वह रास्ता कैसे तय हो सकता है? थोड़ी देर तो हो गई प्रतीक, फिर भी समय पर हो। कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति 5 लब्धि पूर्वक होती है। मैंने ये नहीं कहा कि 5 लब्धियां प्राप्त हो जाएं तब सम्यक दर्शन होता है। मैंने ये कहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति 5 लब्धि पूर्वक होती है। इन शब्दों का रहस्य थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा। वो 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। अगर ये 5 लब्धियां प्रकट हो जाएं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक लब्धि प्रकट हो तो हमारा 20% काम हो गया, और 2 लब्धियां प्रकट हो तो कितना काम हुआ? 40%। और 3 लब्धियां प्रकट हो तो कितना काम होगा? कितना? 60%। सब लोग बहुत होशियार हैं, सबका गणित बहुत अच्छा है। और अगर 4 लब्धि प्रकट हो जाए तो कितना काम होगा? है जी? 80%। क्या कहा? 0%। क्या बात है निर्मल जी? बहुत होशियार लोग बैठे हैं। इसकी चर्चा भी अपन बाद में करेंगे। तो ये जो 5 लब्धियां हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, इनमें हमारी स्थिति क्या है? हम कहां खड़े हैं? क्या क्या हमें उपलब्ध है और क्या अभी हमें पाना बाकी है? आपको पता है सम्यक दर्शन कौन कौन सी गतियों में पाया जाता है? कौन कौन सी गतियों में पाया जाता है? 4 गतियों में पाया जाता है।
चारों गतियों में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, नरक गति में भी होते हैं और पशु गति में भी होते हैं। पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति सिर्फ दो गतियों में होती है, एक तिरेंच गति में और एक मनुष्य गति में। देव गति में और नरक गति में जीव सम्यक दर्शन सहित जाता है, वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। कोई बात नहीं, अगर कोई अपन बाद में निपट लेंगे। तो वैसे तो सम्यक दृष्टि जीव मर के नरक भी नहीं जाता है। सम्यक दर्शन हो जाए, मोक्ष मार्गी हो जाए, फिर नरक गति में जाए, ये कैसे संभव है? परंतु पहले गतिबंध हो गया हो नरक गति का और बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो गतिबंध छूटता नहीं है और इसलिए उसे नरक गति में तो जाना ही पड़ता है। पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद उसकी आयु घट जाती है। राजा श्रेणिक के जीव को 7वें नरक का गतिबंध हुआ था, परंतु जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो 7वें नरक की आयु घटकर पहले नरक की रह गई, परंतु वो नरक में तो गए और आज भी सम्यक दर्शन सहित वो नरक गति में विद्यमान है। तो सम्यक दर्शन पाया जाता है चारों गतियों में और उसकी प्राप्ति तो पशु को भी हो जाती है। तो फिर हम क्या हमें नहीं हो सकती? तो शास्त्र में उसकी योग्यता बताई है कि 8 वर्ष के बालक को, आपसी चर्चा बाद में, 8 वर्ष के बालक को ज्ञान का इतना क्षयोपशम होता है कि उसे आत्मा का सही स्वरूप समझ में आ सकता है और ऐसा स्वरूप समझ में आ सकता है कि वो उस आत्मा में स्थिर होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। 8 वर्ष के बालक को ज्ञान का इतना क्षयोपशम होता है कि उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ये उसकी योग्यता है। तो हम लोग कहां हैं? हम लोग कहां हैं? यहां जो लोग बैठे हैं वे 8 से तो ज्यादा ही है ना, उससे दुगने से भी ज्यादा हैं सब लोग नियम से। कम से कम जो भी छोटे से छोटा होगा वो भी 16 साल का तो होगा यहां पर। तो हमारे पास तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जितनी योग्यता चाहिए उससे डबल योग्यता है। तो फिर हमें तो सम्यक दर्शन की पात्रता पूरी पूरी है और जिनको 60 पूरे हो गए, निर्मल जी कितने 60 तो हो गए ना, तो आप में तो 5 गुनी पात्रता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, 5 गुनी। तो फिर देरी किस बात की? फिर देरी किस बात की? देरी इस बात की है कि सम्यक दर्शन की एक शर्त है कि तेरे पास में ज्ञान का जितना क्षयोपशम है उतना पर्याप्त है, उससे तेरा काम हो जाएगा, तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। पर शर्त यह है कि जितना ज्ञान का क्षयोपशम तेरे पास में है उतना पूरा का पूरा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पीछे खर्च करना पड़ेगा। सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा, यह शर्त है। हमने यहां पे विधान का आयोजन किया तो विधानकर्ता की राशि 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया देकर के आप विधानकर्ता बन सकते हैं। उसके बाद में आपके घर में करोड़ हैं कि अरब हैं कि 2-5 लाख हैं, इस बात की हमें कोई परवाह नहीं है, जरूरत नहीं है। परंतु अगर यह शर्त होती कि हम तो 1 रुपए में भी आपको विधानकर्ता बना देंगे, परंतु शर्त यह है कि आपके पास जितना है वो सब कुछ देना पड़ेगा, तब आप विधानकर्ता बनेंगे, तो कौन बनने को तैयार होता? अभी तो लाइन लगी हुई है 1 लाख में।
हम साधु क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर शर्त सब कुछ त्याग करने की है, और वो त्याग करने की हमारी अभी इच्छा नहीं है, मनस्थिति नहीं है। सम्यक दर्शन की यह शर्त है कि तेरे पास ज्ञान का जितना क्षयोपम है उतना पर्याप्त है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, पर शर्त यह है कि जितना है वो पूरा का पूरा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पीछे समर्पित करना पड़ेगा। दादा एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया करते थे, बहुत वर्षों से उनके मुख से नहीं सुना है, आप सुनेंगे आनंद आएगा। एक बालक, बहुत सुंदर बालक, एक खिलौने की दुकान पर गया। उस खिलौने की दुकान पर एक से एक सुंदर बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने थे। वो बालक दुकान में गया तो यूं तो उसे सारे के सारे खिलौने बहुत पसंद आए, परंतु एक खिलौने पर वो रीझ गया। बालक खिलौने पर रीझ गया और दुकानदार बच्चे पर रीझ गया। बच्चे ने पूछा, ये खिलौना कितने का है? खिलौना पूरा 1000 रुपए का था, और दुकानदार ये बात जानता था कि इस बच्चे की जेब में 1000 रुपए नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे, और अगर मैं कहूंगा कि इसकी कीमत 1000 रुपया है तो इसका दिल टूट जाएगा, और वो उस बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो उस दुकानदार ने बच्चे से पूछा कि तेरे पास कितने रुपए हैं? निर्मल जी, आप किसी दुकान में जाओ और आप कोई चीज की कीमत पूछो और दुकानदार कहे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप उस दुकान से माल खरीदोगे? उस दुकान पर दोबारा जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे और क्यों नहीं खरीदोगे? ये दुकानदार व्यापारी नहीं है, ये चीटर है, चीटर। इसकी निगाह मेरी जेब पर है, ये अपने माल की कीमत क्यों नहीं बताता है? अगर ये ईमानदार है तो अपने माल की कीमत बताए, हमें लेनी होगी तो ले लेंगे और नहीं लेनी होगी तो नहीं लेंगे। पर ये हमसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, इसका मतलब इसकी प्राइस फिक्स नहीं है, ये आदमी का चेहरा देख करके भाव मांगता है। यहां तो ठगी का कारोबार है और इस दुकान पर हमें नहीं आना चाहिए। हम जरा ज्यादा होशियार है ना, इसलिए हम क्या करते कि हालांकि हम उस वस्तु पर रींझ गए थे, परंतु वो हम वस्तु लिए बिना दुकान से उतर करके वापस आ जाते। ज्यादा होशियार लोगों को भी नहीं मिलती है। ये जो अपने पास 5 गुनी है ना निर्मल जी, कदाचित ये हमारी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक है। वो 8 साल के बराबर होती तो ज्यादा अच्छा था। तो उस बच्चे ने ये सब बातें नहीं करी और एकदम बोला कि मेरे पास 100 रुपए हैं, और 100 रुपए का नोट निकाल के इस तरह से हवा में लहरा दिया। तो दुकानदार ने कहा कि ये खिलौना 100 रुपए का ही है। क्या हुआ होगा? अब तो उसकी बुद्धि जागी होगी ना बच्चे की कि क्या बात करते हो, मेरे पास 100 रुपए हैं तो खिलौना 100 रुपए का, और पूरा का पूरा 100 रुपया आपको दे दूंगा। तो आज तो सोमवार है, अभी तो हफ्ते के पूरे 6 दिन बाकी हैं, 6 दिन का जेब खर्च कैसे चलेगा? नहीं 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 नहीं, 100 रुपए में नहीं, 10 रुपए में दोगे? ऐसे ही किया होगा ना बच्चे ने।
अरे वो बच्चा व्यापारी नहीं था, वो सौदा करने नहीं आया था, धंधा करने नहीं आया था, वो तो रींझा था। और जब कोई रींझता है तो क्या होता है, तब वो मोल भाव करता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि अगर कोई आदमी पानी पीने को आवे और पूछे कि पानी एक गिलास कितने का देता है, तो समझ लो उसको प्यास नहीं है, उसे पानी पीना नहीं है। जो प्यासा होगा वो कीमत नहीं पूछेगा, पी लेगा और बोलेगा बोलो कितना दूं, अभी उसे प्यास नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, जैसे ही दुकानदार ने बोला कि 100 रुपए का है, उसने 100 रुपए का नोट फेंका, खिलौना उठाया और दुकान से बाहर। उसे ना दुकानदार से मतलब था, ना उस 100 रुपए के नोट से मतलब था, उसे तो जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं आपसे पूछता हूं कि उस बालक को वो जो खिलौना मिला है वो किस कीमत पर मिला है? किस कीमत पर मिला भाई साहब? प्रतीक, कितने रुपए में खरीदा उसने खिलौना? 100 रुपए में नहीं खरीदा, सर्वस्व समर्पण करके उसने खिलौना खरीदा है। अब खिलौना लेकर के वो बच्चा अपने घर पर गया और पिताजी को दिखाया, देखो मैं कितना बढ़िया खिलौना लेकर के आया हूं। एक क्षण को तो पिताजी बहुत खुश हुए और अगले ही क्षण उनकी भ्रकुटी तन गई। क्यों क्यों निर्मल जी, तोतुका जी, क्यों नाराज हुए होंगे पिताजी? क्या कोई घाटे का सौदा किया था क्या बेटे ने? घाटे का सौदा तो नहीं किया था ना, चीज तो फायदे की थी। तो पिताजी की भ्रकुटी तनी क्यों? पिताजी भले थे तो बानिए, पर थे जैन। ईमानदारी उनकी रगों में कूट कूट करके भरी थी, ईमानदार थे। जैसे ही उन्होंने खिलौना देखा, एक क्षण के अंदर उनका पूरा विचार चक्र घूम गया कि ये खिलौना तो बहुत कीमती दिखाई देता है और इसके पास तो इतने पैसे थे नहीं, ये जरूर कहीं से चोरी करके ये खिलौना लाया है। और उसका बेटा और चोर, ये बात तो उसे बर्दाश्त ही नहीं थी, कल्पना में भी बर्दाश्त नहीं थी। और इसलिए वो आग बबूला हो गया, बोल तू कहां से लाया? अरे पिताजी मैं खरीद करके लाया हूं। झूठ बोलता है, चोरी तो की, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गया है। कहां से लाया बोल, चल उस दुकान पर चल। अरे वो सामने वाली दुकान पर चलो, मैं आपको और दिलाता हूं। तो पिता उसके साथ में हो लिया। जब तक दुकान पर गया तब तक तो सशंकित था कि मेरे बेटे ने चोरी की है, और गुस्से से भरा हुआ फनफनाता गया पांव पटकते हुए। पर जब दुकान में पहुंचा और दुकानदार से पूछा कि क्या इसने आपसे ही खिलौना खरीदा है? कि हां मुझसे खरीदा है। कितने में खरीदा है? वो पिताजी खुद नहीं गए थे, मेरे से गलती हो गई। पिताजी ने उसके बड़े भाई को साथ में भेजा कि जा चेक करके आ, क्योंकि पिताजी तो उस दुकानदार को फेस नहीं करना चाहते थे जिसके बेटे ने चोरी की हो। उस पिता को इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि दूसरों को अपना मुंह दिखा सके? तो उसने उसके बड़े भाई को साथ में भेजा था। तो बड़ा भाई गया और दुकानदार से पूछा, और दुकानदार ने कहा कि हां मैंने ही इसको 100 रुपए में ये खिलौना बेचा है। तो भाई संतुष्ट होकर के वापस लौट आया। पर इसमें एक घटना और घटी कि जैसा वो दुकानदार छोटे बच्चे पर फिदा हुआ था, ऐसा वो बड़े भाई के ऊपर भी फिदा हो गया। अब मुझे पता नहीं कि उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी। अगर ऐसे ही सबके ऊपर फिदा होता रहा तो कमाएगा कैसे, धंधा कैसे करेगा? फिदा होता कैसे नहीं? आखिर उसी छोटे बच्चे का बड़ा भाई था ना, वो भी उतना ही भोला, उतना ही सुंदर, वैसा ही सलोना होगा। अब वो बच्चा, बड़ा भाई घर पर आया और पिताजी से कहा, पिताजी नहीं सही बात है, और ये 100 रुपए में ये खिलौना खरीद करके ही लाया है। तो पिताजी का
क्रोध तो कम हुआ, खत्म हुआ, काफूर हो गया, और अब अंदर का बनिया जागा। 100 रुपए में बुरा नहीं है, 100 रुपए में बुरा नहीं है, कितने भी लिए जा सकते हैं, जितने भी होंगे अपन नफे से बेच लेंगे, और नहीं बिकेंगे तो कोई बात नहीं, घर में रखे रहेंगे। जब सिद्ध चक्र विधान होगा तो लोगों को प्रभावना में काम आ जाएंगे, जितने मिले उतने खरीद लो। पर जानता था दुकान में ज्यादा तो होंगे नहीं, तो उसने 1000 रुपए का नोट दिया बड़े बेटे को अब की बार, और भेजा कि जा जितने हो खरीद ला। तो बड़ा बेटा गया, कि लाओ 10 खिलौने दे दो। तो दुकानदार बोला नहीं, 1000 रुपए में तो एक ही खिलौना आएगा, क्योंकि खिलौने की कीमत तो 1000 रुपया है। तो वो बच्चा बोला कि क्या बात करते हो, अभी तो आपने मेरे भाई को खिलौना 100 रुपए में दिया है, और अभी आप 1000 रुपए उसी खिलौने के मांगते हो, ये कैसी अंधेरगर्दी है। वो बोलता है दुकानदार कि अंधेरगर्दी नहीं है, तेरे भाई को खिलौना मैंने 100 रुपए में नहीं दिया, किस कीमत पर दिया प्रतीक? सर्वस्व समर्पण की कीमत पर। 100 रुपए में नहीं बेचा, सर्वस्व समर्पण की कीमत पर बेचा है। तो तुझे भी अगर खिलौना चाहिए, तेरे पास भी 100 रुपए होते तो तुझे 100 रुपए में मिल जाता, पर तेरे पास 1000 हैं तो 1000 रुपए में ही खिलौना मिलेगा, 100 में नहीं मिलेगा। आपके पास 5 गुनी है ना निर्मल जी, 60 साल के हो तो ठीक है, जो 8 साल के बच्चे में जितनी बुद्धि होती है उतनी मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए खर्च करने को तैयार हूं, बाकी तो धंधा व्यापार करने दो। नहीं, बनियों को सम्यक दर्शन, इस सम्यक दर्शन व्यापार नहीं है, यहां व्यापार का फॉर्मूला काम नहीं आता, सर्वस्व समर्पण की कीमत से मिलता है सम्यक दर्शन। तो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे अगर मैं आपको गारंटी दिलाऊं कि आपको इस जीवन में सम्यक दर्शन दिलाने की मेरी गारंटी, प्रोवाइडेड कि आप अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो क्या आप हो जाओगे? वो इच्छा कहां से आती है, वो पात्रता कहां से आती है, वो समर्पण की भावना कहां से आती है? उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। कि जब अंदर में कसाएं इतनी मंद हो जाएं, भोग की चाह इतनी मंद हो जाए, भोगों में हमें सुख दिखाई देना बंद हो जाए, संसार एकांत से दुख ही है, इस बात का पक्का निर्णय हो जाए, इस टर्म्स कंडीशंस है इसकी। और ये एक एक विषय पर लंबे लंबे व्याख्यान अलग अलग से होने की जरूरत है, मैं करता हूं। जब तक इस बात का पक्का निर्णय नहीं हो जाएगा कि ये संसार एकांत रूप से मात्र दुख ही है, इस संसार में सुख है ही नहीं, तब तक यह जीव अपना संपूर्ण समर्पण करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तैयार होगा ही नहीं। उसी में, संसार में ही सुख की खोज करता रहेगा, अलट पलट कर। मिर्च कम लगती है, मजा नहीं आया, और डालो और डालो और डालो और डालो, ज्यादा हो गई तो कम डालो, फिर इसमें नमक थोड़ा और डालो, अजवाइन डालो, जीरा डालो, थोड़ा कम सेको, थोड़ा ज्यादा सेको, इसमें थोड़ा ये और मिला दो, ये जो डाला है ये मत डालो। अलट पलट करके एक प्रकार से भोग को भोगता है, उसमें मजा नहीं आता तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन चेंज करके तरह तरह से उसी भोग सामग्री में से ही सुख खोजना चाहता है।
ये नहीं सोचता है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि इस भोग सामग्री में सुख है ही नहीं। अनादिकाल से आज तक मैंने इन भोगों का उपभोग किया पर मुझे सुख नहीं मिला, इसलिए अब मैं इन भोगों का त्याग करके कहीं और जहां सुख है वहां सुख की खोज करूं। ऐसा इस निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंचता ये जीव। अलट पलट करके उसी अनादिकाल से आज तक कर रहा है, आज तक की सुख की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी थकता नहीं है, उसी में लगा रहता है। अरे भाई, जिस भोग सामग्री में तीर्थंकरों को और चक्रवर्तियों को सुख नहीं मिला, उन्हें भोगों की क्या कमी थी, वैभव की क्या कमी थी? और जब उन्हें सुख नहीं मिला और वे सब कुछ ठुकरा करके चले गए तो तुझे कहां मिल जाएगा? परंतु इसे ये बात समझ में नहीं आती है। वे कौन लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती है? वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो यहां नहीं आए। हम तो यहां आ गए। यहां आ गए इसका मतलब क्या है? यहां आ गए इसका मतलब क्या है? कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यहां हमारे कल्याण की बात है, यहां हमारे हित की बात है, यहां सुखी होने का मार्ग है और संसार के भोग उपभोग में सुख नहीं है। जो लोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे होते, इस समय घर पर बैठकर के जोधा अकबर देख रहे होते। वो छोड़ करके यहां आ गए हैं, इसका मतलब उन्हें सुख की चाहत पैदा हुई है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जोधा अकबर में वो सुख नहीं है जो सुख हमें यहां पर मिल सकता है। इसलिए वो छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, तकलीफ उठा करके यहां आकर के बैठ गए हैं। इसे कहते हैं विशुद्धि लब्धि। वो जो बच्चा, उसे जो खिलौना पसंद आया था, 1000 रुपए का खिलौना, और उसकी जेब में 1000 रुपए थे, तो वो खिलौना खरीदने में सक्षम था कि नहीं था? सक्षम था, क्योंकि खिलौने की कीमत 1000 रुपए थी और उसके पास 1000 रुपए थे। तो फिर उसे खिलौना क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि जेब में 1000 रुपए होने से खिलौना नहीं मिलता है। 1000 रुपया उस खिलौने के लिए खर्च करने की तैयारी हो तो खिलौना मिलता है। क्या कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो रहा है क्या वहां? शुभम, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है, मैं भी आ जाऊं। खिलौना 1000 रुपए में नहीं मिलता है। खिलौना, उस खिलौने को खरीदने के लिए 1000 रुपया खर्च करने की तैयारी हो तो मिलता है। और वो तैयारी कब होती है? विशुद्धि लब्धि। उस तैयारी का नाम विशुद्धि लब्धि है कि सर्वस्व समर्पण की कीमत पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ऐसा सम्यक दर्शन मुझे चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, सर्वस्व समर्पण की कीमत पर भी चाहिए। जो आदमी इस बात के लिए तैयार हो, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और हम सब लोग यहां आकर के बैठ गए हैं, इसका मतलब यह है कि हम वो कीमत देने को तैयार हैं। इसका मतलब हम में विशुद्धि है तो क्षयोपशम हम में है, क्योंकि 8 वर्ष की हम उम्र पार कर चुके हैं। तो हमारा ज्ञान का विकास इतना है कि हम आत्मा के स्वरूप को समझ सकें, तो क्षयोपशम लब्धि हो गई। और उसके लिए अपना त्याग करने की तैयारी भी हम में हो गई, तो वो विशुद्धि लब्धि हो गई। इसलिए जो हम लोग यहां आकर के बैठे हैं, उन्हें 2 लब्धियां तो हो गई। कौन कौन सी? क्षयोपशम और विशुद्धि।
तो क्षयो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की दिशा में हमारा कितना काम हो गया? 40% काम हो गया ना? हो गया ना? तो हम तो समझ रहे थे कि अरे कहां सम्यक दर्शन और कहां हम। ऐसे तो सपने भी नहीं देखना चाहिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते। तो अब क्या लगता है आपको, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता? अरे 40% में तो पास हो जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो अब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पात्र हैं कि नहीं? है ना? अरे बोलो भाई, ये तो अपने मतलब की बात है। हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पात्र जीव हैं। 40% काम अपना हो गया। समय कम है, थोड़ा समय दो तो मैं आपको सम्यक दर्शन करके ही उठूंगा। अब इसके बाद में क्षय उपशम लब्धि विशुद्धि लब्धि के बाद में देशना लब्धि, कि भगवान आत्मा की बात समझने की हम में क्षमता हो और भगवान आत्मा की बात सुनने की हमारी तैयारी हो। उसके बाद बस भगवान आत्मा के स्वरूप का उपदेश देने वाला कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए तो काम हो जाए। देशना लब्धि उसे कहते हैं। देशना, अब जरा फास्ट चलूंगा। देशना लब्धि के बारे में दो बातें हैं। तत्वार्थ सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है प्राप्ति की अपेक्षा। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है, पर प्राप्ति की अपेक्षा दो प्रकार का होता है, निसर्गज और अधिगमज। उस सम्यक दर्शन में क्या अंतर है जो निसर्गज विधि से प्राप्त हो या अधिगमज? कोई सम्यक दर्शन की क्वालिटी में अंतर है? नहीं, सम्यक दर्शन तो एक है, पर निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और अधिगमज किसे कहते हैं? सीधे ज्ञानी गुरु, देवशास्त्र गुरु से हमें भगवान आत्मा का स्वरूप समझने को मिले और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। कि सीधे ज्ञानी के अधिगम से, उनके सानिध्य में हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि अभी मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और यहां सामने तो कोई देवशास्त्र गुरु का संयोग दिखाई दे नहीं रहा है, तो फिर कैसे प्राप्ति हो गई? कि जरूर पिछले भव में या इसी जीवन में कुछ काल पहले किसी ज्ञानी गुरु से आत्मा का स्वरूप सुना होगा, उसकी स्मृति से, उसके संस्कार से अभी आत्मा में स्थित हुआ और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। परंतु ज्ञानी की देश का उपदेश इसमें निमित्त होता है, चाहे वो देव हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुरु हो। तो अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब तक क्या था? हमारा 40% काम हुआ था, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। अब देशना, देशना हमें प्राप्त है या नहीं? प्राप्त है। यहां जो लोग बैठे हैं उन्हें तो देशना प्राप्त है। ये जो बात मैं यहां कह रहा हूं, जो विद्वान बैठ करके यहां आत्मा का स्वरूप बताते हैं, ये किसकी बात है? किसकी बात है? बात हमारी अपनी है, यानी कि हमारे बारे में कही गई है। और किसने कही है? मैंने, या जो दूसरे विद्वान यहां बैठ के बात करते हैं उनने? नहीं। किसकी बात है? कहां से आई है वो बात? मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसारेण। कि मूल में तो यह बात हमें सर्वज्ञ भगवान से प्राप्त हुई है, उनकी देशना लब्धि में, देशना दिव्य ध्वनि में। और उनसे बात गणधर देव ने सुनी, प्रति गणधर ने सुनी, श्रुत केवलियों ने सुनी, आचार्यों ने शास्त्र लिखे और उनके माध्यम से हम तक आई, ये बात पहुंची है।
तो अब मैं उस भगवान आत्मा की चर्चा कर रहा हूं यहां बैठकर, वो बात किसकी हुई? मेरी हुई। आप अपनी दुकान में हिंदुस्तान लीवर का माल बेचते हो, तो माल आपका हुआ है हिंदुस्तान लीवर का? हिंदुस्तान लीवर का हुआ ना? तो वो देशना हमें मिली है कि नहीं, उपलब्ध है कि नहीं? यहां दिन में 24 घंटे आपको देशना उपलब्ध है। यूट्यूब पर सुन लो, अपने घर में सीडी ले जाओ, शास्त्र ले जाओ, अपने बेडरूम में रख लो, रात को 2 बजे नींद खुले सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देशना हमें उपलब्ध है या नहीं? उपलब्ध है ना? तो देशना लब्धि भी हो गई। तो कितना काम हो गया अपना? 60% काम हो गया। 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि। अब उसके बाद क्या बचता है? प्रायोग्य लब्धि। अब समय के हिसाब से समेटता हूं, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो करण लब्धि तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एक दफे करण लब्धि में चढ़ा और सम्यक दर्शन लेकर के ही उठेगा। करण लब्धि में चढ़ने के बाद तो जो कुछ होना है अंतर में अपने आप ही होगा। उसके भी 3 स्टेज हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण, पर जो कुछ होगा वो अपने आप होगा। तो अब ये प्रायोगिक लब्धि बची एक, जो हमें करनी है। तो इसमें प्रायोगिक लब्धि में क्या करना होता है? बस कुछ भी नहीं करना है। भगवान आत्मा का जो स्वरूप हमने तीर्थंकर देव की वाणी में सुना, या उनकी वाणी जिन वाणी में सुना, प्रवचन में सुना, उसी स्वरूप का लगातार चिंतन करना है। उसी स्वरूप का लगातार चिंतन करना है। विकल्पात्मक ज्ञान में उसका चिंतन होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका निर्विकल्पक चिंतन भी होगा और करण लब्धि के परिणाम हो जाएंगे और ये जीव करण लब्धि में चढ़कर सम्यक दर्शन की से प्राप्ति हो जाएगी। तो बस अब क्या करना बाकी हो गया? 6 उपशम है, विशुद्धि है, देशना है, बाकी क्या रहा? देशना तो यहां आपने बैठकर के सुन ली। अभी प्रायोगिक का काम अपने अपने घर पर जाकर के भी हमें करना है कि जो बात हमने व्याख्यान में सुनी उसका हम चिंतन मनन करें। बस वो हम नहीं करते। हमारे और सम्यक दर्शन के बीच में इतनी दूरी है, अगर वो हम करना शुरू कर दें तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो चिंतन करने से हमें कौन रोकता है? उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? चिंतन करने की विधि क्या है? क्या करना पड़ेगा उस चिंतन करने के लिए? बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलो चिंतन करेंगे ना, सब लोग करेंगे ना, सबको सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? जो नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा करें। मुझे पता है लोग हाथ तो किसी कीमत पर खड़ा नहीं करने वाले। अगर मैं कहूं कि जो करेंगे वो हाथ खड़ा करें, तब भी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। इसलिए मैंने उल्टा सवाल पूछा कि जो नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा करें। तो सब लोग अपने आप ही मेरी पार्टी में हो गए ना, बिना हाथ खड़ा किए। करेंगे ना चिंतन, तो 80% काम हो गया। ठीक है ना? हुआ कि नहीं? कुछ लोग हां बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे। निर्मल जी, हां कि ना? 80% काम हुआ? नहीं तो कितना हुआ है जी? कुछ नहीं हुआ। क्यों? आप मत बोलना, मैं बताऊंगा। इन सब लब्धियों का यह नियम है कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो इन सब चीजों का नाम लब्धि नाम पड़ जाता है। जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तो 6 उपशम तो है, पर 6 उपशम लब्धि नहीं है। विशुद्धि तो है, पर विशुद्धि लब्धि नहीं है। देशना तो है,
पर देशना लब्धि नहीं है। हमें चिंतन तो है, तत्व विचार तो है, पर वो प्रायोग्य लब्धि नहीं है। और एक दफे करण लब्धि हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो ये जो सारी की सारी क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना, इनका नाम लब्धि पड़ जाता है। और तो और ये वो आत्मा का ज्ञान, आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान जिसके स्वरूप के चिंतन करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वो यथार्थ ज्ञान भी तब तक सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती। और जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो जो हमें आत्मा का ज्ञान था भैया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान हमें था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में उसमें क्या जुड़ जाता है? क्या जुड़ जाता है जी? क्या समझ में नहीं आया? क्या जुड़ता है? आत्मा के स्वरूप का जो निर्धारण हमें था सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में उसमें क्या जुड़ जाता है? कुछ भी नहीं जुड़ता। क्योंकि जो हमने आत्मा का स्वरूप सुना था उसमें हम लीन हो गए थे, और लीनता में हमें सम्यक दर्शन हो गया। उस समय हमने कुछ नया पढ़ा नहीं, किसी से नया सुना नहीं। और ये इस बात से साबित होता है कि कुछ नहीं जुड़ा। क्योंकि अगर हमें आत्मा का ज्ञान सच्चा नहीं होता तो उसके चिंतन करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। जिसका चिंतन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वो ज्ञान झूठा कैसे हो सकता है? वो ज्ञान गलत कैसे हो सकता है? वो ज्ञान अधूरा कैसे हो सकता है? वो तो पूरा था और सही था। तो जब सम्यक दर्शन हुआ, उस ज्ञान में क्या कुछ जुड़ा? कुछ नहीं जुड़ा। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। जो ज्ञान जैसा था वैसा का वैसा ज्ञान एक समय पहले तक मिथ्या ज्ञान कहलाता था, और वही ज्ञान एक समय बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही सम्यक ज्ञान कहलाने लगा। समय तो हो गया है और आपने पर मुझे थोड़ी परमिशन दी है, मर्म की बात करना चाहता हूं। हम लोग धर्म के नाम पर बहुत सारी क्रियाएं हमने अपने अपने मन में जमा रखी हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कर सकें तो बहुत अच्छा है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर ऐतराज तब होता है कि जब हम वो क्रियाएं नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को इतना पामर और इतना नीच समझने लगते हैं कि हम तो किसी लायक नहीं है, हम तो बहुत गिरे हुए हैं, हम तो बहुत भ्रष्ट हैं। आत्मा, सम्यक दर्शन की बात तो छोड़ो, ये आत्मा शब्द का उच्चारण करने का हमें अधिकार नहीं है, हम तो इतने पामर जीव हैं, ऐसा हमें लगता है। हमारी वो अपराध बोध को दूर करने के लिए मैं आपका ध्यान एक पॉइंट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हम वो उस अपराध बोध के साथ जिए नहीं, शान से जिए हम। हमें ऐसा लगे कि हम में कोई कमी नहीं है, हमें पूरी पात्रता है इसी जीवन में, अभी इसी वक्त सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की। भैया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसको होती है? किसको होती है? सम्यक दृष्टि को। जाहिर है मिथ्या दृष्टि को होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दृष्टि तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करता है ना, मिथ्या दृष्टि ही करता है ना। और किस अवस्था में करता है? मिथ्यात्व की अवस्था में। और मिथ्या दृष्टि का कौन सा गुण स्थान होता है? पहला गुण स्थान। और पहले गुण स्थान में आचरण क्या होता है जीव का? शास्त्र में क्या लिखा है संध्या जी? कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना कि पहले गुण स्थान के जीव का क्या आचरण होना चाहिए। अरे अत्यंत साधारण अष्टमूल गुण का पालन करे
मध्यमास मधु पंचोदंबर फल का त्याग, साधारण बस ये पात्रता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा का अभ्यास कर सकता है, शास्त्रों का अभ्यास कर सकता है। इससे ज्यादा विशेष आचरण की शुरुआत कहां से होती है, ये बताइए, कब होती है? ये तो मिथ्यात्व पहले गुण स्थान की बात है। फिर इसके बाद में सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता है? कौन से व्रत होते हैं उसके सम्यक दृष्टि के? क्योंकि व्रतों की शुरुआत तो 5वें गुण स्थान से होती है, अणुव्रतों की। 6ठे गुण स्थान में महाव्रत होते हैं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव, उसका कोई विशेष आचरण नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के आचरण में कितना फर्क होता है तोतुका जी? बस इतना फर्क होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव जो आचरण बिना प्रतिज्ञाबद्ध हुए करता है, सम्यक दृष्टि जीव के नियम से वो आचरण पाया जाता है। अन्याय अनीति अनाचार नहीं करेगा। परंतु आज वैसा का वैसा आचरण तो अनेक मिथ्या दृष्टियों के पाया जाता है, और उसी आचरण के रहते वो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। और सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक 5वां गुण स्थान नहीं आवे तब तक उसके जीवन में संयम नहीं आता है। अरे सम्यक दृष्टि जीव का जो आचरण होता है, सम्यक दृष्टि जीव तो मैंने बताया ना 4 गतियों में पाए जाते हैं। तो देवताओं के तो अनंत भोग सामग्री होती, कितनी देवांगनाएं होती हैं। और मिथ्या दृष्टि नारकी जीव सम्यक दृष्टि रहते हुए उसके बाहर में संयोग कैसे होते हैं, वहां कौन से व्रत पालता है वो। और पशु वो कौन से व्रत पालता है, उसने कौन सा आचरण किया बाहर में, कौन सी पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास किया, कब दान दिया, और उसको सम्यक दर्शन हो गया। महावीर के जीव का को 10वें भाव पहले कब हुआ था सम्यक दर्शन? 10वें भाव पहले। कौन सी पर्याय में? सिंह की पर्याय में। और जब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसके एक क्षण पहले तक उसका आचरण कैसा था? मुझे कुछ नहीं कहना है, खतरनाक बात है, अपना अपना विचार कर लो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसके एक क्षण पहले तक उसका आचरण कैसा था? ये रहा फोटो, प्रवचन के बाद में देख लेना। छान के पानी पीता था, सिंह की पर्याय में क्या करता होगा और क्या नहीं करता होगा, कल्पना आप कर लेना। और उस पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उसने अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उसने अपने बाहर में क्या क्या प्रयास किए होंगे, कौन से व्रत तप उपवास किए होंगे। अरे ना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए व्रत तप उपवास की जरूरत है, और ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ही ये सब चीजें होती हैं। बहुत बाद में होती हैं, 5वें गुण स्थान में होती, 4थे गुण स्थान में तो नहीं होती है ना। और तब भी ये जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाता है, संसार मार्गी से मोक्ष मार्गी हो जाता है, अनंत संसार का कट जाता है, जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन बन जाता है। सीमित समय में उसके मोक्ष जाने की गारंटी हो जाती है। और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति में हमारे और उसके बीच में फासला कहां है? हम में वो सारी पात्रताएं हैं, इसलिए पात्रता हम में है, हमें उसका पता नहीं है, हमें उसका भरोसा नहीं है। हम अपने आप को फालतू में रंग समझ करके बैठे हैं, पामर समझ करके बैठे हैं, और इसलिए जब हमें हो ही नहीं सकता तो क्यों यहां समय खराब करें, इसलिए हम यहां आते नहीं हैं। अगर हमें ये भरोसा हो जाए कि सचमुच हमें इस जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तो कौन है जो कि अपने आप को सम्यक दर्शन से वंचित रखना चाहेगा? कौन है जो इस
जीवन के संपूर्ण होने से पहले, मृत्यु आने से पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करना चाहेगा। परंतु हमें इस बात का भरोसा नहीं है, इस बात का पता नहीं है कि वो सम्यक दर्शन हमें मिल सकता है। पर मैंने आज आपको बता दिया। अब भी अगर कोई शंका हो तो बाहर मिल सकते हैं, परंतु इस बात में कोई शंका लेकर के जाना मत। इस बात का पक्का निर्णय करके जाना कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता है, और इस बात का दृढ़ संकल्प करके जाना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति किए बिना मैं ये देह नहीं छोड़ूंगा। सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ।